बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 प्रीवियस क्लास में हमने एक्सेल में सैम्पल शीट के ऊपर वर्किंग की थी, जिसमें हमने असेंबली स्केड्यूल शीट प्रिपेयर की थी। इसी तरह क्रिकेट शीट के ऊपर काम किया था। लाइक ये सैलरी शीट बहुत सिंपल है, ये आप बड़ी इजीली अपना स्केच से कंप्लीट प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्किंग नहीं की गई, बहुत सिंपल है, जस्ट टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। इसी तरह प्रैक्टिस सेशन शीट के ऊपर भी वर्किंग की थी एंड रिजल्ट शीट। इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट्स के ऊपर काम करेंगे। बेसिकली चार्ट्स होते क्या हैं? आपके डाटा को ग्राफिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि वी कैन यूज द चार्ट टू ग्राफिकली कम्युनिकेट आवर इन्फॉर्मेशन इन दी शीट में अगर आपकी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उसे ग्राफिकली किसी के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्सिस की शक्ल में अगर आप अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं, तो प्रेजेंट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज किया जाता है चार्ट्स का। अब चार्ट्स डिफरेंट टाइप के हमारे पास, लाइक कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट एंड बार चार्ट। ये फर्स्ट 4 मेजर टाइप हैं। इनके अलावा एरिया एंड स्कैटर भी आपके पास आ रहा है। चार्ट क्रिएट करने के लिए पहले आपको कोई बनी हुई शीट चाहिए, ऐसी शीट जिसके अंदर आपका डाटा अवेलेबल हो। कोई भी शीट अगर आपके पास मौजूद है तो इस शीट का आप इस्तेमाल करेंगे। इसे ओपन करेंगे। सपोज दैट लाइक मेरे पास ये एक शीट पड़ी हुई है, मैं इस शीट का चार्ट लेना चाहता हूँ। इसमें हमारे पास डाटा भी मौजूद है। हम इस शीट को इस्तेमाल करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट बनाएंगे। डेफिनेटली अगर आपकी शीट होगी और शीट में डाटा भी, स्केच ओनली स्केच पे कभी भी आपका चार्ट डेवलप नहीं होगा। पहले आपने अपनी शीट का कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार करना है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसमें डाटा पुटअप करना है। डाटा फीड करने के बाद हम इसमें चार्ट क्रिएट करेंगे। बड़ा सिंपल मेथड है। सपोज दैट मैं एक्स एक्सिस में वैल्यू, अब आपके पास 2 वैल्यू आ रही है, एक एक्स एक्सिस में आएगी, सेकंड वाई एक्सिस में। अब सपोज दैट उसे मैं कहता हूँ मेरे पास जो एक्स एक्सिस में वैल्यू आई दिस वन बैट्समैन नेम, इसके अगेंस्ट जो वाई एक्सिस में मेरे पास वैल्यू आई वो ईयर 2000 मैंने ले लिया। अब ये मैंने सिलेक्ट कैसे किया कॉलम? मैंने सिंपली पहले इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल की आप कीबोर्ड से प्रेस करें और इस तरह इधर आके माउस को ड्रैग करें। मैंने सिलेक्शन के बाद मैं सिंपली इधर आता हूँ। इधर आके अब जैसे मैं कॉलम पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे आप कॉलम पे क्लिक करते हैं आपके पास मल्टीपल टाइप्स आ जाती है। फर्स्ट वन इज 2D कॉलम, सेकंड वन इज 3D कॉलम, नेक्स्ट सिलेंडर कॉलम, नेक्स्ट कॉन कॉलम, इसी तरह पिरामिड कॉलम। अब ये है आपके सारे चार्ट्स, बट उनमें डिफरेंस है। डिफरेंट क्या है कि उनकी शेप चेंज है। ये आपको 2D कॉलम की शेप में देगा, ये 3D कॉलम की शेप में, ये सिलेंडर की शेप होगी, इसी तरह ये कॉन की शेप और ये पिरामिड की शेप में आपका चार्ट क्रिएट करेगा। सपोज दैट मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं 2D कॉलम पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे पास 2D कॉलम में चार्ट आ जाता है। इसी तरह मैं दोबारा इधर जाता हूँ, जाके अगर मैं 3D कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो देखें 3D शेप में उसने मुझे ला के दे दिया। इसी तरह सिलेंडर पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें सिलेंडर की शेप में आ गया। इसी तरह मैं अगेन इधर जाता हूँ, इधर आके मैं उसे कहता हूँ लाइक पिरामिड की शेप मुझे चाहिए, सॉरी कौन की शेप, ये उसने कौन की शेप में ला के आपको दे दिया। इसी तरह अगर आपको पिरामिड की शेप में चाहिए, इधर आके क्लिक करें अगेन, तो देखें ये आपके पास पिरामिड की शेप आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये चार्ट्स किस तरह आपके होते हैं। इसी तरह ये आपके पास आ रहे 2D लाइन, इधर आके जस्ट क्लिक करें। देखें जैसे मैंने क्लिक किया उसने एक आपको चार्ट क्रिएट कर दिया, लेकिन उसमें अब कॉलम नहीं, उसमें क्या है, लाइन। अगर शायद आपको याद हो, हमने जब मैथ एंड स्टैट के ऊपर पढ़ते हैं उसमें हम ग्राफ के ऊपर जब पढ़ते हैं तो ग्राफ पे हम एक वैल्यू रिस्पोंडेंट करते थे। उन वैल्यू को पॉइंट होते थे, जिस उन पॉइंट को आपस में मिला दिया जाता था वैल्यू के, तो वो हमारे पास एक कंप्लीट ग्राफ बन जाता था। इसी तरह ये पॉइंट आ जाते हैं आपके पास। फर्स्ट पॉइंट इधर आ रहा है, सेकंड पॉइंट दिस वन। अगर आप इसे पॉइंट में लेना चाहते हैं तो आप पॉइंट्स में भी ले सकते हैं। स्पॉट एड में इधर आता हूँ, इधर आके उसे मैं कहता हूँ मुझे पॉइंट्स में शो दे करे। अब देखें उसने उसके पॉइंट्स शो करवा दिए हैं। ये फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, सेकंड, ठीक है, उन्होंने को वो बता रहे हैं इंतमाम इंडिकेट कर रहे हैं दिस वन पॉइंट को। इसी तरह सेकंड नेम इंडिकेट कर रहे हैं दिस वन पॉइंट को। तो इस तरह आप पॉइंट्स में भी ले सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पाई चार्ट। पाई चार्ट में 2D भी आपके पास पाई आ रही है, 3D पाई भी आ रही है। अब
पाई चार्ट का क्या काम है, ये आपको 360 के एक एंगल पे कंप्लीट एक सर्कल प्रोवाइड करता है कि ठीक है, उसमें डिफरेंट आप अपना लाइक हम कह सकते हैं उसे कलर्स होंगे, हर कलर इंडिकेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं जो आके क्लिक करता हूँ, देखें ये उसने 360 के एंगल पे मुझे एक सर्कल प्रोवाइड किया, उसमें मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं। अब ये कलर इंडिकेट कर रहा है इंजमाम को, ठीक है, दिस कलर वन इज इंडिकेशन इंजमाम एंड दिस कलर वन इज इंडिकेशन सईद अनवर, इसी तरह दिस कलर इंडिकेशन इज दिस। तो यानी हर कलर इंडिकेट कर रहा है एक नेम को। उसने से अगर आप नोट करें राइट साइड पे आपको सीरीज शो करवा दी। अगर तो आपको ये सीरीज नहीं शो करवाता, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका ये चार्ट क्या है और इसका क्या यूज है या लाइक किसके कितनी में आ रही हो। तो पाई चार्ट ने को तो फिर फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ। तो इसीलिए वो उसने साथ में अपना एक आपको दे दी सीरीज, और सीरीज में उसने क्या किया, नेम शो करवा दी और नेम को मल्टीपल कलर्स में दे रहा है, ठीक है। और इसी तरह यानी कि जिस नाम के साथ जो कलर आ रहा है उसका वही कलर इधर भी शो हो रहा है। तो ये आपके पास पाई चार्ट है। इसी तरह अगर आप 3D पाई में लेना चाहते हैं तो आप 3D पाई में भी ले सकते हैं। बाय द वे जिस तरह आप यूज़ करना चाहते हैं इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपके पास बार। अब बार एंड कॉलम तकरीबन सेम है, इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि बार की जो डायरेक्शन है चेंज है। जैसे स्पॉटेड में इधर आके 2D बार पे क्लिक करता हूँ, देखें इसकी जो डायरेक्शन मेरे पास आ रही है वो हॉरिजॉन्टल में आ रही है, और कॉलम में मेरे पास जो डायरेक्शन आ रही थी वो वर्टिकल में आ रही। यानी कॉलम में आपके पास वर्टिकल में बार आते हैं, और अगर लाइक मैं बात करूं बार की, तो इसमें जो आपके पास बार आ रहे ये हॉरिजॉन्टल में बार आ रहे हैं। तो सिर्फ इसमें इतना फ़र्क है। लाइक मैं इधर आके 2D कॉलम ले लेता हूँ। अब देखें जैसे मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास चार्ट आ जाता है। ये जितना भी एरिया आ रहा है चार्ट का, इसे हम प्लॉट एरिया बोलते हैं। ये जितना भी एरिया आपके पास आ रहा है ये आपका प्लॉट एरिया है। आप इधर से पकड़ के अपना चार्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं इस तरह पकड़ के। बाय द वे इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं चार्ट का। अब देखें जैसे ही आप चार्ट लेते हैं, चार्ट क्रिएट करने के बाद आपके पास 3 मल्टीपल टैब्स ओपन हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज डिज़ाइन, सेकंड वन इज लेआउट, थर्ड वन इज फॉर्मेट। अब अगर डिज़ाइन में बात करें फर्स्ट नंबर पे आ रहा है चेंज टाइप, यानी आपने ये 2D कॉलम नहीं है। अगर आप इसकी स्पॉट में आप चाहता हूँ कि मैं इसकी शेप चेंज करना चाहता हूँ, तो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। आप जस्ट चेंज टाइप पे क्लिक करें। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, चेंज चार्ट टाइप के नाम से आपके पास डायलॉग बॉक्स क्लियर होके आ जाते हैं। इसमें आपके पास वो आपसे पूछता है कि आप लेना चाहते हैं कौन सी शेप। कॉलम भी आ रहे हैं, लाइन, पाई, बार, एरिया, को जो से भी आप बाय द वे लेना चाहते हैं आप जस्ट उस पर क्लिक करें एंड ओके के बटन पे क्लिक करें। देखिए आपका चार्ट इस तरह से क्रिएट होके आ जाता है। शेप उसकी चेंज हो गई। अब उसने क्या किया, सिलेंडर की शेप दे दी। फॉर एग्जांपल मैं उससे कहता हूँ मैंने इसकी शेप चेंज करनी है, तो आप इधर से डायरेक्ट जाके इसकी शेप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए आप वो कौन की शेप में आ गई। तो इधर से आप इसकी जो सी भी शेप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बाय द वे। सॉरी ये पिरामिड की शेप है मेरे पास। ऑलराइट, नाउ मैं इसे आके 2D कॉलम ले लेता हूँ। अब देखें, अब ये मैंने 2D कॉलम शेप ले ली। अब इसमें नेक्स्ट जो कमांड आ रही है सेव एज अ टेम्पलेट। अब इस कमांड का क्या यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, आ सेटिंग विद प्री डिफाइंड फॉर्मेट से। यानी आपको फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप कोई बोर्ड को कलर चेंज करते हैं, इसमें टाइटल देते हैं आप, इसी तरह हॉरिजॉन्टल टाइटल देते हैं, वर्टिकल, ठीक है, कोई भी चार्ट के अंदर एडिटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप यही आइजा इसे टेम्पलेट के तौर पे सेव करवाना चाहते हैं ताकि आप दोबारा कोई नई शीट क्रिएट करते हैं तो उस पर आप सेम यही फॉर्मेट अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सेव एज अ टेम्पलेट की कमांड यूज़ करते हैं। तो आप इसे एज अ टेम्पलेट के तौर पे सेव भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है स्विच रो एंड कॉलम। ये क्या काम करता है, ये आपको इधर एक राइट साइड पे सीधी शो करवा के दे देगा। जिस तरह हमने अभी थोड़े डिस्कस की पाई चार्ट, यानी कि पाई चार्ट की तरह। लाइक मैं इधर आके क्लिक करता हूँ, देखें उसने रो एंड कॉलम आपस में एक साथ उसने मर्ज कर दी हैं, ठीक है। अब देखें, अगर देखें इसमें आपको राइट साइड पे सीरीज शो करवा दी, ठीक है। हर जो नेम है वो कलर इंडिकेट कर रहा है। दिस वन कलर इज इंडिकेटिंग जमाम, दिस वन कलर इज इंडिकेट सईद अनवर। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं अगेन इधर आके क्लिक करता हूँ, देखें वो स्विच रो एंड कॉलम होगी। उसके बाद आया था सिलेक्ट डाटा। सिलेक्ट डाटा का क्या काम है, फॉर एग्जाम्पल अब ये मेरे पास जो चार्ट मैंने लिया
इधर से एक्स एक्सिस में जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो बेस्टमैन नेम्स आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट जो वैल्यू मेरे पास आ रही है ईयर 2000 आ रहा है। अब स्पॉट डेट मैं चाहता हूँ, मैंने ईयर 2000 नहीं लेना, ईयर मैंने लेना है 99। अब मैं ये लेना चाहता था इस जगह पे, मैंने गलती से ये ले लिया। अब जबकि मैंने फॉर्मेटिंग अपनी सारी कर ली है, चार्ट मेरा फाइनल हो गया, सिर्फ ये है। तो अगर तो आप चार्ट डिलीट करके वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो आपको सारी जो फॉर्मेटिंग है वो दोबारा इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि मैं इधर से डायरेक्ट, आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप जस्ट सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करें, इधर आके क्लिक करें, ठीक है। अब देखें फर्स्ट मेरे पास वैल्यू दिस वन आ रही है, सेकंड में उसे कहता हूँ ईयर 99, एंड जस्ट अगेन इस बटन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ओके करें, देखें अब आपके पास ईयर 99 की वैल्यू उसने ला के आपको दे दी। इसके बाद डिफरेंट आपके पास मल्टीपल चार्ट के लेआउट्स आ रहे हैं। ये आपके पास जो बाय डिफॉल्ट लेआउट्स आ रहा है ये लेआउट्स 1 में, ठीक है। अगर लेआउट्स 1 पे क्लिक करते हो तो देखो उसने चार्ट का टाइटल आपको शो करवा के दे दिया। इसी तरह ये आपके पास लेआउट 2, ठीक है, उसमें आपको क्या किया उसने, जो इधर आपके पास लिखे हुए थे वैल्यू लिखी हुई थी नंबर, जब वो उसने ख़त्म कर दी है, ठीक है। वर्टिकल में उसने हर जो बार उसके ऊपर जाके एग्जैक्ट उसकी वैल्यू दे दी। तो इसी तरह ये आपके पास लेआउट 3 आ रहा है, अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें ये देखें उसने चार्ट को टाइटल भी दे दिया, और जो सीरीज़ आपकी थी लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड पे, उसने वो आपको बॉटम पे ला के दे दी चार्ट के नीचे। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास चार्ट के डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं। इसके जो बार्स के कलर हैं, ये बार्स के रिलेटिव फॉर्मेटिंग है, अगर आप करना चाहते हैं इधर से तो आप चेंज कर सकते हैं, बाय द वे इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो टैब आता है वो लेआउट टैब। लेआउट टैब में फर्स्ट नंबर पे जो आ रही है कमांड वो पिक्चर्स। अब पिक्चर का क्या काम है, चार्ट में पिक्चर का यूज़ नहीं करते। हाँ बाय द वे अगर आपको किसी ऐसी जगह पे पिक्चर इंसर्ट करवाने पड़ जाती है तो आप इधर से करवा सकते हैं। स्पॉट डैट ये मेरा चार्ट है, मैं चाहता हूँ मैं इस कॉर्नर पे जो मेरे पास राइट टॉप कॉर्नर आ रहा है, इधर मैं अपने इदारे का मोनोग्राम देना चाहता हूँ लोगो। तो जस्ट सिंपली पिक्चर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इधर से आपने अपने कंप्लीट लोकेशन देनी है, पिक्चर का पार्ट देना है। स्पॉट डैट उसे मैं कहता हूँ एफ ड्राइव एंड दिस वन फोल्डर एंड इधर से दिस वन इज, ठीक है। ये मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं लाइक दिस वन, मैं ये इंसर्ट करवा लेता हूँ, और इसी तरह मैं इसका साइज छोटा करके इस तरह यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे इसका कोई इतना ख़ास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यूज़ नहीं है। इसी तरह शेप आ जाता है आपके पास ये, इसी तरह आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप इस तरह से करवा सकते हैं। ये वही कमांड है जो ऑलरेडी हम पहले भी इंसर्ट टैब में डिस्कस कर चुके हैं, ये इंसर्शन के रिलेटेड आपकी कमांड से। इसके बाद आ जाते हैं चार्ट का टाइटल। अब टाइटल क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है कि फॉर स्पॉट डैट। अब ये मेरे पास चार्ट है, अब मुझे नहीं पता ये चार्ट किस चीज़ का है या इसका क्या मकसद है या इसका क्या यूज़ है। अब मैं इसको टाइटल दूंगा एक, उससे मुझे पता चलेगा ये चार्ट किस चीज़ का है। लाइक उसे मैं कहता हूँ, अब वो आपसे पूछता है आपको सेंटर ओवरली टाइटल चाहिए या आप आओ। अब देखें मैं इधर आके सेंटर ओवरली पे क्लिक करता हूँ तो देखें चार्ट का टाइटल उसने उसके चार्ट के अंदर ही ला के दे दिया। उसे मैं कहता हूँ कि ये जो चार्ट है नीचे से कर दे और इसके ऊपर मुझे टाइटल इंसर्ट करवा दे, तो इस तरह से आप करवा सकते हैं बाय द वे। अब इधर आके उसे मैं कहता हूँ लाइक ये मेरे पास चार्ट है परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट स्कोर, ये मैंने उसे नाम दे दिया, ठीक है। कि ये चार्ट है मेरे पास, लेकिन किस चीज़ का है, परफॉर्मेंस है, जो आपके इन्वेस्टमेंट के स्कोर्स की परफॉर्मेंस आपके पास आ रही है। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास रहता है एक्सिस टाइटल। एक्सिस में आपके पास दो आ जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल आ जाता है, एक वर्टिकल। अगर हॉरिजॉन्टल में देखें मैं इधर लाइक उसे कहता हूँ टाइटल, लाइक मैं उसे कहता हूँ इधर बेस्ट मैन्स नेम्स। इसी तरह उसे मैं इधर आके अगेन उसे कहता हूँ मुझे वर्टिकल में भी दे, ठीक है। वर्टिकल में वो आपसे पूछता है रोटेट या वर्टिकल टाइटल या हॉरिजॉन्टल, ठीक है। उसे मैं कहता हूँ रोटेट टाइटल, और इसी तरह मैं आके लाइक उसे कह देता हूँ बेस्ट मैन्स स्कोर। ऑलराइट नाउ अब देखें उसने ये टाइटल मैंने इधर भी सेट करवा लिया। अब मुझे पता चल रहा है इसका थोड़ा सा हम साइज़ इंक्रीज कर लें। हमने होम टैब में फ़ॉन्ट साइज़ की कमांड ऑलरेडी डिस्कस की थी लाइक इस तरह से, और इससे का भी मैं थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज करवा लेता हूँ फ़ॉन्ट, यहाँ तक ठीक है। ऑलराइट अब देखें
टाइटल के बाद नेक्स्ट आपके पास रहते हैं लेजेंड। अब लेजेंड क्या है, ये जो आपके पास जो सीरीज आ रही है, ठीक है, इसको लेजेंड बोला जाता है। तो जब आप कॉलम चार्ट इंसर्ट करवाते हैं तो वहाँ पर इसका कोई इतना खास यूज़ नहीं है, तो ये हम यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, पाई चार्ट में इसका यूज़ है। अब देखें वो आपकी राइट साइड पे आ रही है, अगर आप इसे टॉप पे शो करवाना चाहते हैं तो देखें टॉप पे सीरीज आ गई, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट पे भी करवा सकते हैं, बॉटम, राइट एंड ओवरली लेजेंड एट लेफ्ट। तो आप ये इस तरह से सीरीज शो करवा सकते हैं। अभी मैं इसे शो नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि इसका कोई कॉलम चार्ट में इतना खास यूज़ नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डाटा लेबल्स। अब डाटा लेबल्स क्या है, अब सपोज दैट मेरे पास ये इंजमाम आ रहा है। अब इंजमाम का जो बार है यहाँ तक जा रहा है, यानी कि 1200 से थोड़ा सा ऊपर है और 1400 से नीचे। अब मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। जैसे मैं उधर आके अपना माउस होवर करता हूँ तो देखें नीचे उसको मुझे जो वो बताते हैं सीरीज 1 पॉइंट इंजमाम एंड वैल्यू उसकी 1285, ठीक है, यानी कि 1285 वैल्यू है इंजमाम की। जैसे मैं इसका माउस इधर होवर करता हूँ फिर वो मुझे वैल्यू देता है। जबकि मैं इसका प्रिंट जब लेता हूँ तो प्रिंट में तो माउस से नहीं आएगा, तो वहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि इंजमाम की एग्जैक्ट वैल्यू कैसी है। तो उसके लिए हम डाटा लेबल्स का यूज़ करते हैं। वो आपसे पूछते हैं लेबल्स आपने कहाँ पे शो करवाने हैं, सेंटर पे, इनसाइड एंड इनसाइड बेस एंड आउटसाइड बेस। अब देखें अगर तो मैं सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल मुझे हर कॉलम के सेंटर पे ला के दे देगा। अगर मैं इनसाइड एंड करता हूँ, ठीक है, वो यानी कि ये जो मेरा कॉलम इधर आके खत्म होगा इसके अंदरली साइड, बाहर नहीं बल्कि इसके अंदरली साइड पे मुझे वैल्यू एग्जैक्ट ला के देगा। अगर मैं इनसाइड बेस पे क्लिक करता हूँ तो इंजमाम के यानी कि यहाँ पे जहाँ से कॉलम शुरू होता है इसके अंदरली साइड पे थोड़ा सा इधर आके जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है इधर आके मुझे इसके एग्जैक्ट वैल्यू देगा। अगर मैं आउटसाइड एंड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे बाहर इसकी वैल्यू एग्जैक्ट ला के दे देगा। स्पॉट एड में इधर आके सेंटर पे क्लिक किया, देखे उसने हर बार के सेंटर पे मुझे उसके एग्जैक्ट वैल्यू ला के दे दी। इसी तरह मैं अगेन इधर आके इनसाइड एंड पे क्लिक करता हूँ तो इनसाइड एंड आउटसाइड इनसाइड बेस पे क्लिक करता हूँ तो देखें स्टार के शुरू में दे दी कॉलम के। इसी तरह आउटसाइड एंड पे क्लिक करता हूँ, आपके जो बाहर आ रहे हैं बाहर से उसने बाहर ला के आपको वैल्यू दे दी। तो इस तरह आप लेबल शो करवा सकते हैं चार्ट्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डाटा टेबल। अब डाटा टेबल का क्या काम है, फॉर एग्जांपल मैं इधर आके डाटा लेबल से यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं इधर नीचे टेबल इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए डाटा टेबल की कमांड का यूज़ किया जाता है। यह क्या करेगा, हर बार की जो है यानी कि इंतमाम की एग्जैक्ट वैल्यू एज अ टेबल में मुझे नीचे ला के दे देगा। स्पॉट एड में इधर आके शो डाटा टेबल पे जैसे क्लिक किया, देखिए उसने इंतमाम की एग्जैक्ट वैल्यू मुझे इंतमाम के नीचे एज अ टेबल में शो करवा दी। इसी तरह सेकंड नेम सईद अनवर, एजाज अहमद, इसी तरह यानी कि हर नेम की उसने एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नीचे ला के शो करवा दी है। तो इसी तरह से आप डाटा टेबल्स का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास रहता है फार्मेट का टैब। अब फार्मेट के टैब में अगर देखा जाए तो ये वही कमांड है जो ऑलरेडी हम शेप्स टूल के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, स्मार्ट आर्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं एंड पिक्चर्स के लेआउट में भी। इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये जो आपके पास शेप आ रही है, ये आपके पास जो इतना प्लॉट एरिया आ रहा है इसके मल्टीपल स्टाइल्स आ रहे हैं, फिल कलर्स। अगर आप इसे कोई फिल कलर देना चाहते हैं तो आप इधर से बाय द वे फिल कलर दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप शेप का फिल इधर अपनी मर्जी से भी चूज़ कर सकते हैं। इधर से शेप की आउटलाइन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो देखिए आउटलाइन भी चेंज हो रही है, आप इधर से अपनी मर्जी से आउटलाइन भी दे सकते हैं कोई भी उससे बाय द वे। इसी तरह आउटलाइन का वेट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं वो भी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह आपके पास शेप के मल्टीपल इफेक्ट आ रहे हैं, प्लीज है शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल, 3D रोटेशन। ये वही कमांड है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आपके पास ये जो टेक्स्ट आपने लिखा है इसके मल्टीपल स्टाइल्स आ रहे हैं। अगर आप इसे कोई किसी भी स्टाइल में लेना चाहते हैं तो आप इधर से ले सकते हैं। स्पॉट एट इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इसे मैं कहता हूँ लाइक ये मेरे पास आए इस स्टाइल में, तो देखें उसका स्टाइल जो है वो आपके पास चेंज होकर आ जाता है। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट के फिल भी ले सकते हैं, टेक्स्ट की आउटलाइन अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट का इफेक्ट भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। उसके बाद अरेंजमेंट के हवाले से ये कमांड आ जाती है जो ऑलरेडी हम पहले भी इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो ये है हमारे पास इंसर्ट मेन्यू में चार्ट की कमांड और इसका बहुत यूज इम्पैक्ट है आपकी वर्कशीट के अंदर। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम अक्सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट करते भी नहीं है, ज़्यादातर यही कहा जाता है कि इसको एक्सेल में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सेल में इसके इन डिटेल डिस्कस है। जब भी आपने चार्ट्स बनाना है पहले अपनी शीट कंप्लीट करें,
डेफिनेटली चार्ट हमेशा 2 वैल्यू का होता है। ये ना हो आप 3 वैल्यू कॉलम सेलेक्ट करें, बाद का स्टूडेंट इधर आके 3 कॉलम सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वैल्यू एक बात याद रखें, चार्ट हमेशा 2 वैल्यू का होता है। कॉलम आपके पास हमेशा 2 ही होंगे, एक आपका एक्स एक्सिस होगा, दूसरा आपका वाई एक्सिस होगा। आई होप आपको इस क्लास की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। सो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।